हेलो स्टूडेंट, मैं प्रजापति मिश्रा। आज क्लास 9 इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है, जो पहला चैप्टर है आ स्टोरी ऑफ पालमपुर। पालमपुर गांव की कहानी है, जिसमें हम लोग आज सेकेंड लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट आर द मेन फैक्टर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। किसी भी वस्तु और सेवाओं के लिए क्या क्या चीज़ों का होना आवश्यक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने के लिए सबसे पहला जो बहुत ही नीड्स है वो लैंड है। लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, और लैंड में वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सारे नेचुरल रिसोर्स हैं। और इनके अभाव में, लैंड के अभाव में, वाटर के अभाव में, मिनरल्स के अभाव में हम लोग कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे कामों के लिए लैंड का होना जरूरी है। अगर खेती की बात करें तो कल्टीवेशन के लिए लैंड चाहिए। अगर किसी कंपनी को फैक्ट्री लगानी है तो वहाँ भी लैंड की ज़रूरत है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए कि लैंड। तो भूमि का उपयोग दो तरह के से किया जाता है, खेती के लिए भी किया जाता है और बड़े बड़े फैक्ट्रियों को लगाने के लिए भी किया जाता है। इसीलिए ये नेचुरल रिसोर्स है और इसका होना बहुत ही जरूरी है। ओके, अब आता है सेकेंड, लेबर। तो लेबर में सेकेंड रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्शन के लिए सेकेंड रिक्वायरमेंट है लेबर। तो पीपल हु विल डू द वर्क, सम एक्टिविटी रिक्वायर एजुकेटेड वर्कर टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क, एंड अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर हु कैन डू मैनुअल वर्क। तो दो तरह के श्रमिक की जरूरत होते हैं, एक शिक्षित श्रमिक और एक जो कम पढ़े लिखे लोग वो हैं। जैसे मान लो हम लोग बात करें, किसी फैक्ट्री में काम करने वाले शिक्षित मजदूर की जरूरत कहाँ है। जैसे मान लो घड़ी बनाने की फैक्ट्री है, मोबाइल बनाने की फैक्ट्री है, तो उसमें जो मोबाइल बनाने में जो टेक्नीशियन हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो मोबाइल में सॉफ्टवेयर का काम, मोबाइल में जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, वो एजुकेटेड वर्कर के द्वारा ही पूरी होगी। लेकिन अब कंपनी में कुछ ऐसे भी लेबर की जरूरत पड़ेगी जो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, पैकिंग करने में, सैनिटेशन का काम करने में, सर्विसेज को प्रोवाइड करने में। कुछ ऐसे वर्कर होते हैं जो नॉट हाईली एजुकेटेड होते हैं, लेकिन उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग उत्पादन में देख रहे हैं श्रम में दो तरह के हो गए, एक हो गया हाईली एजुकेटेड वर्कर और सेकंड क्या हो गया, नॉट हाईली एजुकेटेड वर्कर। दोनों की जरूरत है। इन दोनों के अभाव में, श्रम के अभाव में हम उत्पादन कर ही नहीं सकते। खेती की बात करें तब, या किसी कंपनियों में उत्पादन की बात करें तब, दोनों में श्रमिकों का होना अति आवश्यक है। ओके, तीसरा आता है फिजिकल कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल में क्या हम लोग देखेंगे, फिजिकल कैपिटल the variety of inputs required at every stage during production. It includes fixed capital and working capital. अब हम देखें कि तीसरी जो आवश्यकता होती है उत्पादन के लिए, उसमें भौतिक पूंजी, जिसका हर एक उत्पादन के समय प्रत्येक स्तर पर काम आने वाली आगतें। इसमें दो तरह की हैं, एक होती है अस्थायी पूंजी और एक होती है कार्यशील पूंजी। अस्थायी पूंजी क्या भाई, तो अस्थायी पूंजी वह है जिसका प्रयोग हम लोग हल से लेकर ट्रैक्टर, जनरेटर, टरबाइन, जिनको हम लोग वर्षों तक उत्पादन के लिए यूज कर पाते हैं, जो एक साल नहीं प्रत्येक साल उनका हम लोग यूज कर पाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स कैपिटल। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, उसमें मान लीजिए मोबाइल को तैयार किया जा रहा है या मोटरसाइकिल तैयार की जा रही है। तो हर एक साल कंपनी
को सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब कंपनी के ऑफिस बन गए, जो वर्कशॉप बन गए, तो हर एक साल वो काम आएंगे। उसी तरह अगर खेती में बात करें तो ट्रैक्टर्स का यूज कर रहे हैं, टर्बाइन का यूज कर रहे हैं, थ्रेसर का यूज कर रहे हैं, तो प्रत्येक साल उस टूल से हम लोग खेती कर पाएंगे, कल्टीवेशन कर पाएंगे। तो इस तरह के जो रिसोर्स होते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल कैपिटल, जिसका यूज हम लोग वर्षों लगातार 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक करते आते हैं। तो ये सारे जो कैपिटल होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलेंगे हम लोग उसको, अस्थाई पूंजी। ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल देखो, वर्किंग कैपिटल क्या है? कार्यशील पूंजी। जैसे हम खेती की बात करें, जैसे हमको चावल लगाना है, गेहूं की फसल लगानी है, इसके लिए हमको रॉ मटेरियल चाहिए। एक फार्मर के लिए रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से रिलेटेड, अगर वीट का प्रोडक्शन करना है तो सीड्स चाहिए, मैन्योर चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, ट्रैक्टर्स चाहिए, हार्वेस्टिंग मशीन्स चाहिए। ये सारी जो चीज़ हैं, इन सब कच्चे माल के लिए और मशीन्स के लिए इनको पूंजी की ज़रूरत होती है। क्योंकि खेतों में जो काम करेंगे वर्कर, उनको वेजेस देने की बात हो तब, या सामान खरीदना हो तब, इसके लिए इनको पैसे की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम इसको वर्किंग कैपिटल मीन्स कार्यशील पूंजी में इंक्लूड करते हैं। क्योंकि कार्यशील पूंजी में पैसे की, धन की आवश्यकता होती है और कच्चे माल की जरूरत है। बिना कच्चे माल के और धन के हम उत्पादन नहीं कर पाएंगे। ओके। अब ह्यूमन कैपिटल में देखो क्या है, जिसको बोलते हैं मानवीय पूंजी। जैसे हमने मान लिया लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल में फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ये सारी चीज़ को अरेंज करके और बहुत ही नॉलेज और स्किल्ड के द्वारा हम लोग अच्छे से प्रोडक्शन कर पाते हैं। इसीलिए इसमें मानवीय पूंजी में ज्ञान और कुशलता का होना बहुत ही जरूरी है। अगर व्यक्ति के पास ज्ञान होगा, कुशलता होगा, तो उसका उपयोग करके उत्पादन को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसीलिए मानवीय पूंजी का आज के डेट में उत्पादन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मानवीय पूंजी अच्छी है, व्यक्ति के पास ज्ञान है, कुशलता है, किसी भी चीज़ में एक्यूरेसी, स्किल, नॉलेज की ज़रूरत है, जिससे हम किसी भी प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। इसीलिए मानवीय पूंजी का भी होना उत्पादन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज हम लोग पढ़े कि उत्पादन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किसी वस्तुओं की, सेवाओं के लिए उत्पादन के लिए किन किन वस्तुओं की ज़रूरत होती है। तो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।